अभिजीत दीप क्या ही ऐसा ही अम्बेडकरवादी है। मोदी जी नहीं है क्या अम्बेडकरवादी? आप बताओ मुझे, कौन नहीं है अम्बेडकरवादी? ये देशद्रोही है, ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, 4 यूट्यूबर बोल रहे हैं, 5 ट्विटर इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, 6 आईटी सेलिया बोल रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को आईटी सेलिया कह देता है, वो उसको आईटी सेलिया कह देता है अपनी पूंछ बचाने के लिए, बट है सब एक ही ना, क्योंकि उस टाइम तो सब एक ही बात बोल रहे हैं। ये उमर खालिद का दोस्त है। अच्छा भाई तो भाजपा उमर खालिद के दोस्तों के साथ क्या बिहेव करती है ये देख लो। भाजपा ने कब बोला कि वो सब इन दोस्तों से या अंबेडकर जी से उनके अगेंस्ट हैं? उन्होंने तो कभी नहीं बोला। आपको लेकिन ये बात पता कैसे लगी? सोशल मीडिया को टट्टों के थ्रू, जिन्हें भाजपा भी कुछ नहीं समझती है और समझना भी नहीं चाहिए। ये लोग जबरदस्ती के एक तरफा प्रेम में, ये पार्टियां नहीं इन्फ्लुएंसर साहब का काट रहे हैं। पार्टी के तो फंडे क्लियर हैं, साफ हैं। आप मत करो, किसी एक्स पार्टी को सपोर्ट मत करो, वाई को कर दो। किसने मना किया? क्या एक्स पार्टी ने तुम्हें रोका? हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। दोस्तों पूरा इंसिडेंट हो गया है। कॉकरोच, टिड्डे, केचुए, सांप, पता नहीं जो भी थे, आए अपना काम करवा के चले गए। भाजपा के समर्थक जो हैं वो बहुत आहत हैं। आप सोच रहे होगे भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? भाजपा के समर्थक मतलब मैं नहीं हूँ क्या? मैं इस सबसे ऊपर उठ चुका हूँ भाई। मैं अब आहत कुछ नहीं होता। मैंने अपने लाइव में बहुत जगह बताया भी है आपको कि क्या और क्यों मैं ब्लैक पिलर प्रो मैक्स हो चुका हूँ। मुझे कोई आशा नहीं है ये पार्टी से, किसी भी पार्टी से, कि भाजपा कुछ कर दे, कांग्रेस कुछ कर दे, और पहली चीज क्यों कुछ कर दे, ये पिछले लाइव में हमने बहुत बात करी थी। इस वीडियो में कुछ अलग टाइप की बात करेंगे। पर आप भाजपा के समर्थक अगर हैं तो आप बहुत आहत हुए होंगे। कई लोग बहुत ज़्यादा हुए हैं, कई लोग थोड़ा कम हुए हैं, कई लोग थोड़े थोड़े मेरे जैसे ब्लैक पिलर हो गए हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके आहत होने के पीछे किस तरह भाजपा नहीं है। अब आप इसमें सोच रहे हो कि भाई क्या तू भाजपा को डिफेंड करेगा कि इसके पीछे भाजपा है ही नहीं है, तो वही आईटी सेलियो वाली बात हो गई। ना 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 ना, ये उससे अलग है। ये सर्कल घूम के वापस आ गया है। कैसे वापस आ गया है? कि जैसे जब आप अल्ट्रा राइट हो जाते हो, अल्ट्रा प्रो मैक्स राइट हो जाते हो, तो आप कहीं ना कहीं लेफ्ट से अलाइन करने लगते हो, या फिर अगर आप अल्ट्रा प्रो मैक्स लेफ्ट चले जाते हो तो कहीं ना कहीं वो सर्कल मिल जाता है ना कि आप राइट विंगर से अलाइन करने लगते हो। तो ये वो वाला हो गया है कि मैं उस लेवल पे अब मेरा मोह भंग हो चुका है भाजपा से या जो भी पार्टी से, कि मुझे लगता है कि उनकी गलती नहीं है। वो होता है ना आत्मग्लानि में आप चले जाते हो, तो मैं आत्मग्लानि में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कि कौन लोग आपको आत्मग्लानि में डाल रहे हैं, जिनको खुद जाना चाहिए। यहां पे पार्टी नहीं है, वो कुछ लोग हैं। और ये बात मैं प्रूफ के साथ सिद्ध करूंगा कि उन्होंने आपको ये दुख दिया है, जो भी आपको दुख फील हो रहा होगा कि भाजपा ने हमको धोखा दे दिया। नहीं नहीं, उन्होंने नहीं दिया, किसी और ने दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी चलती है कि भाई हर बार का यही है कि किसान आंदोलन 2020-21 में हुआ था, उसमें यही हुआ कि आपने घुटने टेक दिए, अपमान गए एक भीड़ के आगे, सड़क के आगे, सड़क से चलेगी क्या अब सरकार। SC/ST एक्ट वाला आंदोलन हुआ था 2018 में, 18 में था, 17 में, जो भी साल था आप समझ गए होंगे, 2 अप्रैल का वो आंदोलन था। और अब ये हुआ है कि भाई सड़क से आंदोलन हुआ और अपनी मांगे मनवा ली गई। हालांकि इस वाले में बहुत सारे लोग एग्री कर रहे थे कि हाँ भाई एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना चाहिए। बीच में भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती, जनगणना जैसे एक मुद्दा था कि कांग्रेस बोली थी कि हम कराएंगे, भाजपा जीती और बोली कि अब हम कराएंगे। ये सब होता है और आप धीरे 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 आहत थोड़े होते हो, ज्यादा होते हो और फिर होते चले जाते हो। मेरा सवाल है कि क्यों, मतलब आप आहत होते क्यों हो इस सब पे? क्या सरकारें इसी तरह काम नहीं करती? जो बाकी सरकारें भाजपा से पहले थी, हाँ वो थोड़ी सी सख्त रहती थी इस मामले में कि वो लाठियां भी पड़वा देती थी और वो आंसू गैस और पानी वानी वो भी छुड़वाती थी, वो इन्होंने भी किया। तो टेक्निकली देखा जाए तो हर सरकार इसी तरह बिहेव करती है ना। आप लोग आहत क्यों होते हो उस पर? क्या बीजेपी ने कभी आपसे ये बोला कि वो ये सब नहीं करेंगे या वो करेंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हो? कभी उन्होंने ऐसा बोला? उन्होंने कभी नहीं बोला होगा। ऐसी बातें तक उन्होंने नहीं बोली है कि वो एक सो कॉल्ड हिंदू पार्टी है। ये तो आ गया था ना, नड्डा जी का बयान आया था कुछ दिन पहले, बीजेपी इज नॉट भगवा। तो उन्होंने तो कभी नहीं बोला। इसके साथ ही उन्होंने कभी ऐसा भी स्टैंड नहीं लिया कि हम लोग एंटी मुस्लिम हैं, या हम मुसलमानों से हेट करते हैं, या हम एंटी दलित हैं, एंटी अंबेडकराइट हैं। सोचिए, आप सोचिए इस बात को ध्यान से, और मुझे एक भी ऑफिशियल बताइएगा, पार्टी नेता, मंत्री, किसी पद पे बैठा व्यक्ति जिसने बात बोली हो। सीधी सी बात है ना भाई, आप किसी ऑफिशियल पद पे बैठे व्यक्ति पे या जिसका कुछ मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है उस पार्टी में, ऐसे व्यक्ति पर ही तो यकीन करोगे। या किसी भी अरे गहरे नथु गहरे ने बोल दिया और वो बोल देगा कि हाँ मैं भाजपा को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं तुझे बता रहा हूं, हाँ हम मुसलमानों से बहुत घृणा करते हैं। अरे तू है कौन भाई उस पार्टी में जो तूने उनके बिहाफ पे बोल दिया? तो वो आप सोच करके देखिएगा, ढूंढिएगा। मैंने तो बहुत ढूंढा हुआ है, लेकिन मैं आपको भी एक टास्क देता हूं, ढूंढिए, जाइए। पुराने बयान मत लाना 1990 के, उस टाइम तो पार्टी कुछ थी नहीं। जो आज पार्टी की लीडरशिप है, जो फेसेस हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, क्या उन्होंने कभी ऐसा कुछ बोला है? आपको ऐसा कुछ लगा है? सोचिए।
अब आते हैं इस पे कि आपको ये सब किसने बोला, आपके दिमाग में ये सब क्यों है कि भाजपा बहुत एंटी मुस्लिम है, या इनको अंबेडकर राइट्स के साथ ये कर देना चाहिए, इनको मार देना चाहिए, काट देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। ये क्यों होता है आपके दिमाग में, या मेरे भी, हमारे सबकॉन्शियस में सब क्यों आया? उससे पहले ना एक खेल खेलते हैं, मॉक ड्रिल टाइप का खेलता हूं आपके साथ। मतलब मॉक ड्रिल तो नहीं, इसे ना मंडेला इफेक्ट कहते हैं, टेक्निकल टर्म्स कह लें या एक प्रॉपर साइंटिफिक टर्म्स कह लें जिसमें कहा जाता है। कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। बता देता हूं ये क्या होता है। क्या होता है कि हमको कई बार ओरिजिनल सोर्स की जगह अलग अलग जो थर्ड पार्टी सोर्स होते हैं उनसे या किसी और जगह से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के अलग अलग जगह से, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, कोई भी, वहां से हमको वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है और वो इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम कर लेते हैं। जबकि ओरिजिनल सोर्स में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो उससे बिल्कुल अलग था या फिर कुछ अलग था। हमको कुछ जो इंफॉर्मेशन मिली है वो ऑल्टर्ड थी, एडिटेड थी। ऐसा आज के समय में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मीम कल्चर है, सोशल मीडिया कल्चर है, पोस्ट से हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, इंस्टाग्राम से करते हैं, सोशल मीडिया से। कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है, अलग अलग लोगों द्वारा बोली हुई इंफॉर्मेशन वो होती है। फेक न्यूज़ भी कई बार होती है। एग्जाम्पल देता हूँ इसके, मतलब नॉट फेक न्यूज़ या पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स, नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ मंडेला इफेक्ट के, आपने भी अक्सर सुने होंगे। शहंशाह फिल्म थी एक अमिताभ बच्चन की, उसका बहुत पॉपुलर डायलॉग है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या डायलॉग है, आप मेरे साथ बोलिए, क्या बोलोगे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। जी नहीं, असल डायलॉग ये नहीं है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ये असल डायलॉग नहीं है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। कई लोगों को पता होगा, कईयों को सुन के वियर्ड लगा होगा, ऐसा लगा होगा यार हमने बाप लगते हैं सुना है, बाप होते हैं क्या होता है? लेकिन यही है जो है। एक और डायलॉग था कभी खुशी कभी गम फिल्म का, वो पू का कैरेक्टर था ना, वो कहती है कि कौन है वो जिसने मुड़कर पू को नहीं देखा। आपको भी लगता है यही असल डायलॉग है? नहीं, असल डायलॉग कुछ और है। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? जी हाँ, ये होता है। और भी कई इसके एग्जांपल्स हैं। इसे ही मंडेला इफेक्ट बोला जाता है। अब इसे मंडेला इफेक्ट ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्या है ना कि नेल्सन मंडेला जो थे, उनको लेकर के एक भ्रांति थी, यानी मिसकंसेप्शन चलता है ये, कि उनकी मौत 1980 में, 1980 में जेल में हो गई थी, उन्हें जहर दे दिया गया था। जबकि सच ये है कि उनकी मौत अभी 2013 में हुई थी। कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है। आज भी आप लोगों से पूछोगे कि मंडेला जी कैसे मरे, तो आप कहेंगे हाँ जेल में मर गए थे, क्योंकि उनके दिमाग में वो है। अब उन्होंने कहां से वो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करी, कहां से क्या पता लगा, ये कुछ इसके पीछे कई लोग ऐसी चीजें भी बोलते हैं, ऑल्टरनेट रियलिटी है वो सब बकवास है। बट ओरिजिनल उसका लॉजिकल रीजन यही है कि ऐसा क्यों होता है। थर्ड पार्टी सोर्सेज के द्वारा, रेफरेंसेस के द्वारा, आज के समय में सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग जो सुनते हैं, आप जो सुनते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हम हो जाते हैं कि क्या ये ओरिजिनल सोर्स है या किसी फैन ने, किसी फॉलोअर ने, किसी दलाल ने, पॉलिटिकल रेफरेंसेस की अगर मैं बात करूं तो उसने हमें ये बता दिया है या हमें पता चल गया है। और ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, हमारे धार्मिक टेक्स्ट में हैं। आपको पता है ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई संदर्भ ही नहीं है। आप कहीं पे भी सर्च मारिएगा, आपके घर में अगर रखी हो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण, उसमें कुछ नहीं है कि लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और उसके बाद जाते हैं कि उस रेखा से बाहर अगर सीता माता आई तो उनके जान को खतरा हो सकता है, उस रेखा के अंदर कोई और नहीं आ पाए। कुछ नहीं था ऐसा। असल में उन्हें बस सीता माता ने कहा था कि आप जाइए, राम जी को आपकी जरूरत है, आपके भैया को आपकी जरूरत है, और वो चले गए। उन्होंने बस उनसे कहा था कि आप घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा। फिर रावण भेष बदल के आता है और वो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि भाई ये माना जाता था कि घर आया अतिथि है, अगर भूखा है, कुछ मांग रहा है, भिक्षा तो देनी पड़ेगी। लक्ष्मण रेखा जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। पर हमें ऐसा क्यों लगता है? वही बात हमने फिल्मों में देखा, सीरियल्स में देखा, कहानियों में सुना, और हमें एक फेक सी या एक वेग सी मेमोरी बन गई हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि ओरिजिनल सोर्स में थी ही नहीं और हमने कभी वेरीफाई किया भी नहीं। अब ये पूरा रावी चिनाब झेलम मैं आपको क्यों बता रहा हूं, पॉइंट पे आते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या इस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, आज की हम बात कर लें, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, या किसी भी भाजपा के प्रतिष्ठित नेता ने कभी आपसे डायरेक्टली कहा कि वो उस तरीके के हिंदूवादी हैं या मुसलमानों के दुश्मन हैं, ऐसे है ना, कि 25 करोड़ मुसलमानों को हम मार डालेंगे, काट डालेंगे, गाड़ डालेंगे, हिंद महासागर में डुबो देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अंड कर दूंगा, फंड कर दूंगा, ये सब एक बार सोच करके देखिएगा और अपने सोर्सेज ढूंढिएगा इसके, क्या हमें ऐसा कुछ मिलता है? मोदी जी के वो इंटरव्यू मिलते हैं, दारुल हरब है, दारुल इस्लाम है और ये सब राजदीप सरदेसाई के साथ, बट ऑल इन ऑल जैसा एक इमेज बनाई जाती है ना, नरेंद्र मोदी देखो ये कर देगा मुसलमानों का,
कभी आपको लगा ऐसा? आपके पास कोई सोर्स है? ये सब आपको मीडिया के दलालों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, यूट्यूबर्स ने और पार्टी के स्वघोषित अनऑफिशियल स्पोक पर्सन्स जो फैले हुए हैं ना सोशल मीडिया पे, उन्होंने बताया है। बहुत सोचिएगा इस बारे में और मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट्स में कि नहीं यार, हमने तो देखा है कि अमित शाह जी ऐसा बोल रहे थे कि मैं सारे मुसलमानों को पेल डालूंगा, मार डालूंगा। वो जिनके बारे में बोलते हैं वो आपको आज भी मिल जाएंगे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इलीगल घुसे हुए हैं उनका मैं ये करूंगा, वो करूंगा। बट ओरिजिनली मुसलमान या इस्लाम को लेकर के क्या ऐसे व्यूज हैं उनके? सर्च मारिएगा। एग्जाम्पल्स मैं और भी दे सकता हूं। अभी सुबह सुबह की एक न्यूज आई है, राम मंदिर डोनेशन का जो पूरा मामला हुआ था, थेफ्ट हुआ था या जो भी वहां पे घोटाला हुआ है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पार्लियामेंट के सामने करा होगा या जो भी। मैं तो न्यूज पढ़ी, मुझे वो न्यूज पढ़ के ये याद आया फौरन कि मुझे पता है इस पे ना सो कॉल्ड राइट विंग के शेर जो हैं उनके पोस्ट इसी तरीके के आएंगे कि हर बार की तरह पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, भारतीय जनता पार्टी या वो लोग, वो बहुत देर से बोलेंगे। उनके नेता ये गिरिराज सिंह टाइप के एक दो होते हैं ना जिनको कुछ काम दाम तो होता नहीं है, उनके आगे नहीं पहुंच जाता है माइक लिख, देखिए हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि ये हिंदू हितों पे आहत है। कोई नहीं पूछता उनको, उनको पता है अगली बार आना भी नहीं है, एज हो गई है, कुछ भी बक दो। ऐसे ही एक एमपी के नेताजी थे, वो बोला करते थे कि इस कलर की बिकनी, उस कलर की बिकनी। अब उनका क्या हुआ है वो क्या बताऊं, ठीक है। पर ऐसी जब पोस्ट आती है ना तो आपको सो कॉल्ड शेरों के पोस्ट पहले दिख जाएंगे, उनके रिप्लाई दिख जाएंगे, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई अब वो बोलेंगे। भाई मतलब कब तक घिसोगे? ये कुतर्क, वैसे कुतर्क नहीं है, तर्क है, बट ये कुतर्क इसलिए बन जाता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। आप ये घिसे जा रहे हो, हर जगह कॉपी पेस्ट मार देते हो, इमोशनल लोग चलता है, हाँ रीट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, भाई मजा आ गया। बात यह है कि आप जा करके देखो, जिसने वो गोलियां चलाई या चलाने के ऑर्डर दिए, उसका स्वघोषित हिंदूवादी पार्टी ने क्या किया या उसे क्या दिया? जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। और वो हिंदूवादी पार्टी जिसको आपने हिंदूवादी का टैग दिया है, वो नहीं बोल रहे। नड्डा जी तो कह रहे हैं भाजपा इज नॉट भगवा, बट आप एक तरफा प्यार में पागल हो। नहीं नहीं, आप हिंदूवादी हो। आप लोग ये कभी पूछते नहीं, एज एन ऑडियंस मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते, अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। हाँ भाई सही बात तो है, कार सेवकों पे गोलियां चलाई। अरे किसने चलवाई? पद्म भूषण, पद्म विभूषण ने। और ऐसे ढेरों एग्जांपल्स हैं जहां पे पार्टी कुछ नहीं बोलती है पर केतली ज्यादा गर्म हो जाती है चाय से, पार्टी के टट्टे ज्यादा गर्म हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यही एग्जांपल आप ले लीजिए, सबसे मस्त है कॉकरोच वाला। इस पर मैंने एक रील बनाई थी जब ये मामला गर्म थोड़ा थोड़ा हुआ था। मैंने कॉकरोचों पे कुछ ऐसा नहीं बोला क्योंकि डे वन से मैं उसे अलग ही लेवल पे लेके चल रहा था। मुझे लग रहा था भाई ये तो चीज भाजपा को ही फायदा देने वाली है, ये एक स्मोक स्क्रीन सा क्रिएट कर देंगे, होगा कुछ नहीं ये सब, तो इसलिए मुझे कोई होप नहीं थी। लेकिन लोग लगे पड़े थे कॉकरोच ये कॉकरोच वो, तो मैंने एक रील बनाई थी, वो आप सुन लीजिए उसका छोटा सा हिस्सा। तो भाई सोनम वांगचुक जी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुना है जंतर मंतर पे। अब वो अलग बात है कि ये इन वाले चचा के बाद से ना मुझे ये भूखे बैठने वालों पे उतना भरोसा होता नहीं है, बट कोई बात नहीं, ठीक है भाई, सोनम भाई लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ना ये गूगल किया, अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, बट मैंने कर लिया। भाई देखो यही चलता है इस देश की राजनीति में, पता है, पेपर एवर लीक हो गए, बच्चे मर गए, मंदिर लुट गए, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, जात पात करा करो। तो सबसे पहले मैंने जब गूगल किया तो मैंने जाना कि सोनम जी पर्टिकुलरली किसी वर्ण कास्ट ऐसे तो है नहीं किसी के, वो तिब्बतियन बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आते हैं। और भगवान बुद्ध का तो इस टाइम क्या ऑरा चल रहा है आप लोग को पता ही होगा, मतलब नेशनली नहीं इंटरनेशनली। साईं बाबा के और खाटू श्याम जी के बाद रैंक 1 पे चल रहे हैं, ऑरा एकदम 1000 है इस टाइम भगवान बुद्ध का। तो मुझे लगता है कि मोदी जी भगवान बुद्ध के किसी अनुयायी को इस तरह मरने तो नहीं देंगे, पॉलिटिकली बहुत नुकसान हो जाएगा। और दूसरी मेरी सलाह भाई राइट विंग वालों के लिए, तुम ध्यान से सुनो, डे वन से तुम लोग का चालू है ये अभिजीत दीप क्या चुकिया है, सोनम वांगचुक है वो। अबे यार मतलब एक आदमी अमेरिका से उठ के इंडिया में आके ऐसे जंतर मंतर पे प्राइम लोकेशन जो दिल्ली की है वहां पे प्रोटेस्ट कर लेगा, और वो भी ऐसे समय में जब इसी देश में, इसी शहर में, इसी देश में रहने वाले नागरिकों को हाउस अरेस्ट करा दिया गया था जब उन्होंने परमिशन मांगी थी प्रोटेस्ट की। तो ऐसे नहीं होता। तुमको लग रहा है ना तुम्हारी सरकार या MHA या MEA और हमारे माननीय जी उनकी इजाजत के बिना ये सब हो रहा है, तो तुम यू आर अ ब्लडी फूल। टेक्निक सबको पता है भाई, मेन विपक्ष पे ध्यान ना जाए किसी का, इसलिए ये कॉकरोच टिड्डे वगैरह सब खड़े किए गए हैं। और अगर नहीं भी किए गए हैं तो मैं राइट विंग को सलाह दूंगा भाई तुम अपने पास्ट से कुछ सीखो। किसान आए हाईवे जाम करके बैठे, तुम चिल्लाए ये सरदार खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ये वो दुनिया जहान का सबने गालियां दी। क्या हुआ? तुम्हारे वो फूफा आए आकर के हाथ जोड़ा, बोला मेरी तपस्या में कमी रह गई थी और कानून वापस ले लिए, पास में हुए कानून वापस ले लिए, और तुम फिर इतना सा पोकर फेस लेके बैठ जाते हो पूरा राइट विंग, है ना? क्या फायदा? क्यों पानी पी के गाली बक रहे हो? देखो हमारे जो सोनम जी हैं वो बुद्धिस्ट समुदाय से आते हैं, और अभिजीत दीप के ब्रो जो बैठा है वो भी शायद दलित समुदाय से आता है। ये दोनों परफेक्ट है, जैसे डोनाल्ड भाई कहते हैं ना, परफेक्ट फॉर भाजपा राजनीति। कुछ नहीं होगा,
देखो इस मुद्दे में कोई मुसलमान तो है नहीं, तो भाजपा का चिल है सीन, जैसे कि किसानों वाले मुद्दे में कोई मुसलमान नहीं थे, तो अभी क्या करना है, उन्हें सोनम जी को बुलाना है, बोलेंगे हाँ जी क्या क्या मांगे आपकी, कह रहे कुछ नहीं, इस्तीफा दिला दो इस आदमी का और हमारा कुछ लद्दाख का देख लो, कह रहे कर देंगे यार, लद्दाख अपना ही है, 4 मांगे सोनम जी रखेंगे, 2 बीजेपी मान लेगी, 2 कैंसिल कर देगी, सोनम जी भी खुश, बीजेपी भी खुश। दीप के भाई को बोलेंगे अरे ब्रो 80 भी अम्बेडकर राइट, इधर आओ यार, तो ये करके ना सब मामला सेटल हो जाएगा। रही बात इस्तीफे की, तो आज नहीं तो कल उस आदमी का इस्तीफा ना सही, उसको डिस्प्लेस होना है, कहीं पे वो गवर्नर बन जाए या सोइयो यार, इतनी चीजें होती हैं, इतने डिपार्टमेंट हैं, कहीं पे भी डाल देगी पार्टी। तुम जो लोग पानी पी के गालियां बक रहे हो, ट्वीट कर रहे हो सोनम जी को, अभिजीत दीप को, कॉकरोचों को, टिड्डों को, तुम इतना सा मुंह लेकर रह जाओगे राइट विंग वाले, तो मत करो भाई इस पार्टी विशेष के लिए, ताकि तुम्हें बेइज्जत होना है तो हो भाई, तुम्हारी मर्जी। अब आप जाकर पूछिए एक सोशल मीडिया अकाउंट से, ऐसे ट्विटर इन्फ्लुएंसर से, क्रिएटर से, यूट्यूबर से, जो इन लोगों को गालियां निकाल रहे थे। भाई पार्टी ने तो कभी गाली नहीं दी ना, जो सत्ता में बैठी है जो सरकार, उसने कभी गाली नहीं दी। भाजपा नेताओं ने, बड़े बड़े जो भी मिनिस्टर्स हैं, आपने उन्हें कुछ बोलते सुना कभी? वो कुछ नहीं बोल रहे थे। पर आप लोग आम जनता इन्फ्लुएंसर्स को सुन के, सो कॉल्ड पार्टी के अनऑफिशियल स्पोक पर्संस को, यूट्यूबर्स को सुन के आप भी गाली देने में लगे थे। आप भी एक वो मजेदार हेड डेवलप कर रखा था, मैंने कहा ना स्मोक स्क्रीन, जो सबकॉन्शियस में था कि हाँ ये देशद्रोही है, ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, 4 यूट्यूबर बोल रहे हैं, 5 ट्विटर इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, 6 आईटी सेलिया बोल रहे हैं। हाँ देखा जाए तो सब एक ही है, एक दूसरे को आईटी सेलिया कह देता है, वो उसको आईटी सेलिया कह देता है अपनी पूंछ बचाने के लिए, बट है सब एक ही ना, क्योंकि उस टाइम तो सब एक ही बात बोल रहे थे कि देशद्रोही है, ये है, ये वो है, और आम जनता भी उनको देख करके यही बोल रही थी। यही तो चल रहा था ना। आप सोच करके देखिए, गिव मी वन गुड रीजन कि मैं अभिजीत दीप के, जो कि अम्बेडकरवादी था, उसको सिर्फ इस बात के लिए हेट करता उस समय कि भाई अभिजीत दीप के ही ऐसा ही अम्बेडकरवादी है। मोदी जी नहीं है क्या अम्बेडकरवादी? आप बताओ मुझे, कौन नहीं है अम्बेडकरवादी? आप अभिजीत दीप को कह रहे हो इसको सिर्फ इसलिए हमें नहीं आने देना, इसने ये किया वो किया, ये अम्बेडकरवादी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सौरभ दास, वो जो लड़का था दूसरा, उसको लेकर के बात हुई थी, ये उमर खालिद का दोस्त है। अच्छा भाई तो भाजपा उमर खालिद के दोस्तों के साथ क्या बिहेव करती है, कैसा उनका बिहेवियर रहता है, ये देख लो फोटोज में। अब मुझसे कह दो कि भाई तू दीपके को सपोर्ट कर रहा है या डिफेंड कर रहा है या सौरभ दास को, मैं कोई नहीं हूं इन्हें डिफेंड करने वाला, पर मैं अटैक करने वाला भी कोई नहीं हूं। मैं बस ये कह रहा हूं, मुझे घंटा मतलब नहीं है भाई इनसे। मैं जब शुरुआत से नहीं बोला किसी कॉकरोच के लिए, मैंने आपके सामने वीडियो नहीं बनाई, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि अरे मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों हम कॉकरोचों के अगेंस्ट लड़ेंगे। क्यों लड़ूं मैं जब सरकार नहीं लड़ना चाहती? वो एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें जो लोग हैं उनकी विचारधारा मेरे हिसाब से सरकार से बिल्कुल मैच खाती है। मैंने दिखा दिया ना। अभिजीत दीप के, जिसको आप अम्बेडकरवादी कह रहे हो, वैसे हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। जिसको आप सौरभ दास को उसका दोस्त बता रहे हो उमर खालिद का, उसके और भी दोस्त हैं, उसके और भी समर्थक हैं जो इस सरकार के साथ है। अभी भैया चिल है। तो भाजपा ने कब बोला कि वो सब इन दोस्तों से या अम्बेडकर जी से उनके अगेंस्ट हैं? उन्होंने तो कभी नहीं बोला। आपको लेकिन ये बात पता कैसे लगी? सोशल मीडिया को टट्टों के थ्रू, जिन्हें भाजपा भी कुछ नहीं समझती है और समझना भी नहीं चाहिए मेरे विचार में। तो ये लोग जबरदस्ती के एक तरफा प्रेम में पागल हैं पार्टी के। इन्हें लगता है कि पार्टी इनके हिसाब से चले। ऐसे बहुत लोग हैं, आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे। क्यों चले भाई पार्टी तुम्हारे हिसाब से? आप कौन हो? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं चलो कि भाई मैं फैन हूं मोदी जी का, अखिलेश जी का मान लेते, चलो मोदी जी को कर दे कि अखिलेश जी मैं आपके भले की कहता हूं, मैं आपका फैन हूं, मैं हमेशा आपको वोट देता हूं, मेरी मानो। अबे क्यों मानो? क्यों मानो? क्या मैं समाजवादी पार्टी का मेंबर हूं? क्या मैं कोई पॉलिटिकल फिगर हूं? मैंने कुछ किया है उस पार्टी के लिए ग्राउंड पे उतर के? मैं ऐसे टुन में खुश हूं कि भाई मैं आपके लिए वोट इकट्ठे कर रहा हूं? नहीं भाई, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मैं एक यूट्यूबर हूं। अब मेरा किसी पार्टी से प्रेम है तो हो, एक तरफा प्रेम में मैं ऑब्सेस्ड हो तो हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है ना भाई। और यदि मैं अपने व्यूअर्स को भी इस मूर्खता में घेर लेता हूं ना, तो मैं धूर्त हूं। आप मत करो, किसी एक्स पार्टी को सपोर्ट मत करो, वाई को कर दो। किसने मना किया? क्या एक्स पार्टी ने तुम्हें रोका है? तो ये सवाल जब जनता पूछना बंद कर देती है, व्यूअर्स पूछना बंद कर देते हैं, लॉजिकल सवाल उठाने बंद कर देते हैं, तो यही होता है भाई। गाली देने से क्या होगा पार्टी को? घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी पार्टी को, सीधी बात है। और जैसा कि मैंने बताया, ये पार्टियां नहीं इन्फ्लुएंसर्स आपका काट रहे हैं। पार्टी के तो फंडे क्लियर हैं, साफ हैं। वो देखा जाए तो आपको, मुझको एज जनता कुछ नहीं समझती। और ऐसा नहीं है एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं समझती जनता को, वो बस वोट बैंक है। और समझना भी नहीं चाहिए देखा जाए तो भाई। अब क्या बोलूं मैं इसमें कि तू होपलेस हो रहा है, ब्लैक पिल हो रहा है, बट हाँ भाई नहीं समझना चाहिए। आपको इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर फेक न्यूज दिखा दिखा के, अधकटी वीडियोस दिखा दिखा के, ये कॉकरोच चूतिया है, या दीप के चूतिया है, या सौरभ दास चूतिया है, ये देखो छात्र पिट रहे हैं, मजा आ रहा है, ये सब आपको दिखाया जाता है, चढ़ाया जाता है। आपको भी डिल्यूजन हो जाता है कि हाँ
बढ़िया बात है, मजा आ रहा है, पिट रहे हैं। फिर क्या होता है? मंत्री इस्तीफा देता है। जो दंगाई थे उनके खिलाफ जो FIR होती है वो वापस ले ली जाती हैं। और उसके बाद फिर ये लोग, पार्टी ने वो करा इनके साथ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। फिर अपनी कुंठा आप पे डाल रहे होते हैं कि हमको धोखा देते हैं, आपको भी धोखा देते हैं। कोई धोखा नहीं देते भाई, कोई नहीं दे रहे आपको। ये सो कॉल्ड राइट विंग कह दो इन्हें या जो भी कह दो, इन इन्फ्लुएंसर्स ने दिया है धोखा। उनसे सवाल करो ना, आप कहो उनसे कि भाई भाजपा के तो फंडे क्लियर थे, आप हमें गलत न्यूज क्यों दे रहे थे, आप हमें फालतू बात क्यों बता रहे थे कि इसका विरोध इसलिए करना है क्योंकि अम्बेडकरवादी है। अच्छा, इसका विरोध इसलिए करना है क्योंकि उमर खालिद का दोस्त है। अच्छा, आपको दूसरी साइड वो लोग नहीं दिखा रहे थे और आप लोग चढ़ रहे थे भाई। जैसा कि मैंने पार्टी के लिए कहा, पार्टी ने तो नहीं बोला ना कि वो हिंदू रक्षक हैं, मुसलमानों के संहारक हैं, अम्बेडकरवादियों के दुश्मन हैं, दीपके के, सौरव दास के, इनके दुश्मन हैं। ये बातें उनके ऑफिशियल नेताओं ने, मंत्रियों ने कभी नहीं बोली, लेकिन उनके अनऑफिशियल IT सैलियों ने, सो कॉल्ड राइट विंग क्रिएटर्स ने बोली है। जाकर के रिकॉर्ड उठा के आप देख लो। और सीधी सी बात है, मैं यहां भाजपा को तो घंटे से डिफेंड नहीं कर रहा हूं। आपको पता है कि मैं भाजपा से या किसी भी पार्टी से कितना प्यार करता हूं। मेरी बला से कल के हारते आज हारे, भाजपा हारे, सब हारे, लेकिन आपके जो फेवरेट ट्विटर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है ना, ये आपका जो काटते हैं, इस लेवल पे चीजें समझिए। इसीलिए मैंने इसका टाइटल, वीडियो का टाइटल, थंबनेल यही था कि उनकी गलती नहीं है भाई, गंगाधर शक्तिमान नहीं है, गंगाधर अलग है, शक्तिमान अलग है। और सारा ये सब करने के बाद ना आपको लूप में फंसाया कैसे जाता है कि आपके ये फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स आपको लास्ट में क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं, चाहे मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है, देते रहूंगा और देता रहूंगा, कोई बुराई नहीं। मोदी जी जो ख्वाहिश मांग रहा है, इनका ख्वाहिश को पूरी कर दो आप।